तो चलिए अब बताते हैं आपको व्हाट इज अ वेरिएबल। आपका वेरिएबल आपका क्या होता है? तो वेरिएबल सिंपल सा आप समझ लें यहाँ पे। देखिए वेरिएबल आपका क्या होता है, जब हम जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, यानी कि वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा, इंटरप्रेटर इसके द्वारा हम वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक मेमोरी को एलोकेट करते हैं। मेमोरी का एलोकेशन होता है कि हाँ इस ड्राइव में या इस जगह पे या इस फाइल को इस फोल्डर में हमको इसको सेव करना है, एलोकेशन देना होता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का होगा, डेटाबेस होगा, कोई डेटा होगा, या वो किस प्रकार से हो सकता है, वो आपकी एक प्रकार की कोई नंबर हो सकता है, उसको हम स्टोर करा सकते हैं, या कोई हमारा अल्फ़ाबेट हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, या कोई लिस्ट हो सकती है। ठीक है, या कोई डिक्शनरी हो सकती है, या कोई टपल्स हो सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हमारे किस में यूज़ होते हैं, पाइथन लैंग्वेज में। तो ये हमारे पाइथन के वेरिएबल कहलाते हैं। सिंपल सा है, एक लाइन की परिभाषा है इसकी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेरिएबल, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सा आप बताएंगे वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तब इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम मेमोरी की एलोकेशन देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल पर कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। कोई भी डेटा टाइप्स हो सकता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर, वो डेटा टाइप कौन कौन से हैं उसको भी नोट कर लें, जो कि हो सकता है नंबर। ठीक है, पहला हो गया आपका नंबर, हो गया स्ट्रिंग, हो गया दूसरा आपका लिस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें टपल, ये भी एक प्रकार की लिस्ट ही आप कह सकते हैं। और डिक्शनरी, ये कोई डिक्शनरी लैंग्वेज वाली डिक्शनरी नहीं है, इसमें आपका डेटाबेस होता है, फाइलें होती हैं, उसी प्रकार की डिक्शनरी एक प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पाइथन का वेरिएबल। अब इसमें असाइनमेंट वैल्यू किस प्रकार से होती है, देखिए। अब जो भी पाइथन होगा, पाइथन में डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमको कोई इसमें डिक्लेरेशन नहीं देना होता है। ठीक है, और जब वेरिएबल पर वैल्यू असाइन होती है तब ऑटोमेटिकली उसमें एक डिक्लेरेशन आपको मिल जाता है। वो किस प्रकार से मिल जाता है, अभी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आएगा। चाहे तो आप यहीं पे इसको कर सकते हैं, या फिर आप पाइथन का नोटपैड वर्जन को ओपन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ नोटपैड पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। न्यू फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से आउटपुट देखिए आपको जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, और लिखेंगे हम प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, तो उसका ही प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा a = 5। ठीक है, नीचे आते हैं b। अभी हमने क्या लिया, यहाँ पे नंबर लिया है। अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई लिस्ट हो सकती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर ब्रैकेट में हेलो। ठीक है, तो बी बराबर हमने लिख दिया हेलो। तो पहला आपका क्या है, अगर आपको कमेंट डालना होता है तो कमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश का। यहाँ पे हैश में आप लिख सकते हैं ये क्या है, नंबर है। नीचे वाले में भी आपको डालना है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद हम लिखते हैं सी बराबर, हमको एक लिस्ट दे देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में 5,4,5। ठीक है, ये हमने दे दिया एक लिस्ट। इसको हमने बंद कर दिया, स्पेस किया, इसको हैश कमेंट लगा दिया, ये है लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इन तीनों को प्रिंट करना है। तो हमको एक लाइन में ये सीरीज पूरी प्रिंट करनी है, a, b, c की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए को, ए में दिया नंबर कोई, बी में हमने कोई स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, और सी में हमने एक लिस्ट प्रिंट करा दी। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए कैसे लिखेंगे, ए बी सी। देखिए कितना सिंपल सा प्रोग्राम आपका पाइथन में बनता है। यही अगर हम बात करें एक साथ, अगर हमको नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट को अगर प्रिंट कराना है सी लैंग्वेज में, तो उसमें काफ़ी लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें आपका मुश्किल से 4 लाइन में आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और इसमें आपको आउटपुट कुछ किस प्रकार से मिलना चाहिए, हमको ए की वैल्यू 5 मिलनी चाहिए, बी की वैल्यू हेलो मिलनी चाहिए, और सी की वैल्यू हमको मिलनी चाहिए 545। तो देखिए चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हम दबाते हैं F5 और ओके करके इसको हम करते हैं सेव। आप डाल सकते हैं वेरिएबल का कोई नाम, जैसे कि वेरिएबल एग्जाम्पल 1, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे VAB एग्जाम्पल, क्योंकि तमाम एग्जाम्पल होंगे 1। ठीक है, तो हमने डाल दिया।
अब बगल में आपको आउटपुट विंडो पे इसकी ऑप्शन मिल जाएगी 5 हेलो और 5 4 5। देखिए मिल गया 5 हेलो और 4 5 4 5। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं असाइनमेंट वैल्यू, अपने आप ऑटोमेटिकली वो आपको दे देता है। ठीक है, तो ये हो गई असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। दूसरा है हमारा चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू। अब ये पाइथन में जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है वो रीअसाइन की जा सकती है। किस प्रकार से रीअसाइन की जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए हमको ये प्रिंट करना है, अभी तो हमारा ये एक ही लाइन सीरीज में प्रिंट होके आ रहा है, हमको इस प्रकार से प्रिंट नहीं करना, हम चाहते हैं कि 5 फिर हेलो फिर नीचे ये प्रिंट हो। तो देखिए किस प्रकार से शो करेंगे, बहुत ही इजी है। तो सेम चीज़ है, अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट जो है इसको लिखने का तरीका है, इसको चेंज कर देना। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा a बराबर 5, अब इसी के नीचे आ जाएंगे, हम लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट क्या करा देंगे a। हो गया, सिंपल सा तरीका है और इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं करना है। नीचे वाले पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिख देंगे b। ठीक है, उसी प्रकार से हम नीचे वाले पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे प्रिंट और यहाँ लिख देंगे c। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे प्रिंट को, अब इसकी देखिए, अब ये चेंजिंग असाइनिंग वैल्यू है, अब हम यहाँ पे ए एक ही वैल्यू में हम आप इसको प्रिंट, अगर आप देखिए अभी ए बी सी लिखा है, देखिए अभी इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा। ठीक है, हाँ देखिए इस प्रकार से ये 5 हेलो, और अगर आप चाहते हैं कि सभी की वैल्यू एक ही में प्रिंट हो, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें दे दिया ए और यहाँ पे भी हमने ए दे दिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, देखिए वही वैल्यू आएगी 555। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से दोनों तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अगर तीनों में ए देंगे तो वो खाली एक ही वेरिएबल को लेगा, बाकी वेरिएबल को वो छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सभी वैल्यू अलग अलग है। अब इसमें क्या है, वैल्यू स्ट्रिंग है और इसमें नंबर है और इसमें लिस्ट है। अगर तीनों को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमको तीनों की वैल्यू देनी पड़ेगी और अलग अलग उसमें वेरिएबल को डिसाइन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, सेव करते हैं। देखिए आपको आउटपुट मिल जाएगा 5 हेलो और 545, तीनों की अलग अलग वैल्यू स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी। या तो आप एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें है असाइनिंग वैल्यू असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब यहाँ पे हमको मल्टीपल वेरिएबल है एक ही कॉलम में दिए गए। मान लीजिए इस प्रकार से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू इस प्रकार से दी है, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d। इसको स्पेस इस प्रकार से दे दें आप। मान लीजिए एक ही में सिंगल आपको वैल्यू दी गई है सारी, और d इक्वल टू दिया गया है आपका यहाँ पे हेलो। इस प्रकार से मान लीजिए वैल्यू दी गई। ठीक है, इसको कहते हैं पाइथन में एक ही वैल्यू, एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल असाइन की जाती है तो वहाँ पे इसको मल्टीपल वेरिएबल के रूप में डिफाइन किया जाता है। और कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा एक तरीका है। एक तरह से ये एक अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अनुसार आपका ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से काम करेगा। अब इसके लिए हमको एक ही लाइन में प्रिंट करना है, यानी कि हमको एक ही, अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका एग्जांपल का मतलब क्या है, यानी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, सभी की वैल्यू बराबर है, यानी कि हेलो हमको प्रिंट होना चाहिए। यानी कि ए में भी हेलो, बी में भी हेलो, सी में भी हेलो और डी में भी हेलो आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है। अब ये कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है। अगर आप प्रिंट करके ए लिख देंगे तो सब में हेलो नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, हमको सारी वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, प्रिंट वो करेंगे ए, इस प्रकार से हो गया। अब इस नीचे आएंगे, इसमें लिखेंगे प्रिंट बी। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके हम पेस्ट कर देंगे 4 बार। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे सी और नीचे वाले में कर देंगे डी और इसको हम सेव करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम सेव करेंगे तब आपका चारों में ए बी सी डी जो आपकी चारों की वैल्यू बराबर थी और उनकी वैल्यू क्या थी, हेलो। उसमें हमने क्या स्टोर कराया, हेलो को। तो यहाँ पे देखिए चारों में हेलो आपका स्टोर होके आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं असाइनिंग सिंगल वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में क्रिएट करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, इसी में है असाइनिंग वैल्यू तो
असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अनुसार, यानी कि पाइथन के क्रम अनुसार वेरिएबल पर जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो किस प्रकार से करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल से हम यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है हमने कोई वैल्यू ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार से कोई वैल्यू है और इक्वल टू में हम स्टोर करा रहे हैं 1, उसके बाद हम स्टोर कर रहे हैं कोई एच, इस प्रकार से हेलो है मान लीजिए, और उसमें कॉमा लगा के कोई वैल्यू है 2,3, ठीक है। तो अब ये ए वाली वैल्यू इसमें आएगी 1 में, बी वाली वैल्यू एच में आएगी और सी वाली वैल्यू इसमें आएगी। तो कुछ ये इस प्रकार से आपका काम करता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अनुसार ये काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी इसी केस में हो सकता है कि ए वाली जो वैल्यू थी वो वाली आपकी वैल्यू किस में चली जाएगी, एच वाले में, ठीक है, और बी वाली वैल्यू जो है आपकी 1 में चली जाएगी और सी वाली वैल्यू थी वो चली जाएगी आपके ब्रैकेट में, यानी कि लिस्ट में। तो इस प्रकार से कैसे देखिए काम करेगी, अभी हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल इसका बता देते हैं। मान लीजिए हमको प्रिंट करना है ए कॉमा बी कॉमा सी, हमने ये लिखा ए बी सी कॉमा और इक्वल टू करके हमने लिख दिया 1 कॉमा अंडर स्कोर लगाया, यहाँ पे सिंगल कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं एच, ठीक है, ये हो गया, कॉमा दिया और वैल्यू लिखते हैं 2,3, ये हो गई। नीचे आते अब हमको प्रिंट करना है तीनों की वैल्यू अलग अलग प्रिंट होनी चाहिए। देखिए तीनों नंबर अलग है, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए, बी की वैल्यू जो है वो एच आनी चाहिए और सी की वैल्यू 2,3 आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, हम लिखते हैं प्रिंट ए, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, वी कंट्रोल वी और यहाँ पे कर लेते हैं बी, यहाँ कर लेते हैं सी, सेव करेंगे। देखिए वैल्यू किस प्रकार से आएगी 1H2,3 आ गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, मान लीजिए इसमें हम कर लेते हैं ए और इसमें भी कर लेते हैं ए। अब देखिए इसे 1 ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है, तीनों में। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं सी, अब देखिए किस प्रकार से वैल्यू प्रिंट आएगी, 1 पहले आ जाएगा, 2,3 फिर 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, इसको वेरिएबल को किसी भी तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी को भी पहले करा सकते हैं, किसी को भी हम यहाँ पे बाद में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इससे अच्छा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है वेरिएबल का, आपको वो ऑटोमेटिकली आपका मल्टीपल वैल्यू को एलोकेशन कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब वेरिएबल कनकेंटेशन है इसमें, ठीक है। वेरिएबल कनकेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पाइथन में एक ही डेटा टाइप आपके वेरिएबल कंटेंटेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो वो क्या होता है आपका इसमें एग्जांपल str, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, str इसका शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं, इसको स्ट्रिंग फंक्शन बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन। तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ऑब्जेक्ट को इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग वैल्यू को आपको कन्वर्ट करता है, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए किस प्रकार से काम करेगा, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बहुत सिंपल सा है, मान लीजिए हमने a बराबर लिखा 1 और b बराबर लिखा 2, ये लिखा। अब हमको इसको प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग वैल्यू में। अब इसको प्रिंट करना है, हमको दोनों को प्रिंट करना है, यानी कि प्लस ए प्लस, हमको दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी हम इस प्रकार से लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे कि ऐड हो जाएगा। देखिए 3 आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये सिंपल सा आपका प्रिंट हो गया और हमको करना है वेरिएबल कनकेंटेशन और इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे str, ठीक है। अब स्ट्रिंग में पहली वैल्यू देंगे a, उसके बाद लगाएंगे प्लस और उसके बाद str b और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब इसको रन कराएंगे, देखिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी, कितनी आ रही है, देखिए 12 आएगा आंसर, ठीक है। अब आपकी वैल्यू 12 कैसे आ रही है अभी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें हम और वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। इसी के नीचे हम लिखेंगे c इक्वल टू हेलो, ठीक है। नीचे आएंगे और प्रिंट कराएंगे। अब देखिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी। अभी पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है हमने, स्ट्रिंग और लिखते हैं a प्लस, अब हम इसको किस में स्टोर करा देंगे, सॉरी इसको बंद कर देते हैं और हमको इसको स्टोर करा देंगे सी में, ठीक है। नीचे आएंगे
और इसको सेव करेंगे। अब देखिए क्या आउटपुट आता है इसका। देखिए अभी इसका आउटपुट आया 3, पहले की वैल्यू आई आपकी 3। ये वाला आउटपुट भूल जाए, अब ये दोनों ना करें। 3, 12 और 1 हेलो। कैसे आया देखिए, अभी कैलकुलेट आपका करके ये खुद बता रहा है। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। हमने लिया a बराबर 1, ठीक है, b बराबर 2 लिया, इसको प्रिंट कराया a प्लस बी, यानी कि प्रिंट जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इंटीजर वैल्यू को हम स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है डिक्लेरेशन करने के लिए किसी भी प्रकार के डेटा टाइप्स को, उसमें हम यूज़ करते हैं str फंक्शन का। ठीक है, तो हमने str फंक्शन में a प्लस बी को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने एक यहाँ पे वैल्यू दी c बराबर हेलो। ठीक है, एक और स्ट्रिंग लिया हमने, इसमें वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने प्रिंट किया स्ट्रिंग को a में, और a को फिर हमने ऐड कर दिया c से। ठीक है, तो स्ट्रिंग a की वैल्यू कितनी थी 1 1, और c की वैल्यू कितनी थी हेलो। यहाँ पे हेलो आपको मिल गया, और इसमें आपका जो वैल्यू प्रिंट हो गया 3, क्योंकि 2 1 3 हो गया, और स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्ट्रिंग a की वैल्यू है 1, और स्ट्रिंग इंटीजर को आपका वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, वही आपको बताया जा रहा है। तो और उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो देखिए 1 और 2, इसको 12 नहीं कहेंगे, 1 और 2, क्योंकि 1 a की वैल्यू में ली 1 और b की वैल्यू ली है सेकेंड, तो यहाँ 1 और 2। और यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें स्ट्रिंग, यहाँ यहीं पे अगर ऐड कर दें स्ट्रिंग b, तो 1 2 और हेलो फिर आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका वेरिएबल, इसी में आप ऐड कर सकते हैं str, हम ब्रैकेट में लिख देंगे b इस प्रकार से। तो देखिए आपका नीचे आ जाएगा, सॉरी इनवैलिड आपका आ रहा है, सॉरी इस प्रकार तो इसको नहीं लिखा जाएगा, किसी एक में वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो देखिए 3 1 2 और 1 हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वेरिएबल का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। इसी में हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इसको भी फटाफट देख लेते हैं क्योंकि फिर अलग से हम इसकी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो हमने जब सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ा था तो उसमें हमको फंक्शन में वेरिएबल मिलते थे जिसको कि हम बोलते थे लोकल वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा होता था हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। तो सेम हमारे पास पाइथन में भी दो ही प्रकार के वेरिएबल होते हैं। पाइथन में दो प्रकार के वेरिएबल आपके होते हैं, पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आपका वेरिएबल टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, फिर से विंडो को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए समझ लें यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या है। देखिए लोकल जो वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर होते हैं, कोई फंक्शन होता है उसके अंदर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी जो होती है यानी कि देखते कैसे उसको हैं, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही होते हैं। जब वो फंक्शन से बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन के बाहर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी जो होती है वो फंक्शन के अंदर और बाहर होती है, यानी कि दोनों साइड में होती है, और उनका स्कोप पूरे प्रोग्राम पर होता है। समझ में आएगा, ये अंतर है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं डेफ फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन को यानी कि लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे डेफ फंक्शन। हमने लिखा डेफ और लिखा फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट करेंगे हम a इक्वल टू 5, हमने कोई वैल्यू दी। ठीक है, देखिए इसमें एरर आपको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आपका लोकल वेरिएबल का फंक्शन है, अब हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं a। ठीक, इसमें लगाते हैं फंक्शन प्रिंट a, ये हमने लिखा लोकल वेरिएबल का फंक्शन। अब इसमें हमको क्या प्रिंट होना चाहिए, a प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एरर भी आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का कोई यहाँ पे सिंटैक्स हमने डिक्लेरेशन नहीं किया, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ लगाना भूल गए ये। ठीक है, अब देखिए प्रिंट होके आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए 5 आपका प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपको लिखेगा ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट ए जो आ रहा है बोला नेम एरर, यानी कि ए इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें जो लोकल वेरिएबल है वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे कि उसने कहा कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं आपके फंक्शन के अंदर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी सिर्फ जो होती है फंक्शन के अंदर होती है। जब वो फंक्शन के बाहर आते हैं, यानी कि अब भी देखिए फंक्शन के बाहर कैसे आया वो आप समझे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, फंक्शन तक तो ठीक था, ये फंक्शन के अंदर था प्रिंट ए, हमने उसके बाद जब इसको प्रिंट कराया तब ये उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे हटा देंगे तो देखिए शायद प्रोग्राम आपका ठीक हो जाए, सिर्फ आपको प्रिंट हो जाएगा 5।
ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। कंट्रोल जेड करते हैं, सेव करते हैं, देखिए फिर से वो फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो यही अंतर है सिंपल सा यहाँ पे। आपका एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल का। फंक्शन जो है यहाँ पे जो लिखा गया, इसके बाहर अगर हम कोई वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है हमारे पास किसका, ग्लोबल वेरिएबल का, जो कि पूरे प्रोग्राम पे काम करता है, या अंदर हो चाहे बाहर हो, ये सभी की विजिबिलिटी आपको दे देगा। बहुत ही सिंपल सा इसको लिखने का तरीका है। मान लीजिए हमने लिखा a बराबर 20, इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल होगा ग्लोबल वेरिएबल का। अब इसमें लिखेंगे हम डेफ फंक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, नीचे आएंगे और इसमें हम दे देंगे प्रिंट ए। ठीक है, और फिर से हम इसमें देंगे यहाँ फंक्शन, और इसके आगे लिखेंगे हम प्रिंट ए। अब देखिए सेम उसी तरीके का लिखने का तरीका, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग यहाँ पे दिखेगा। अब पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, डेक फंक्शन को पहले यूज किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया था, प्रिंट ए कराया था, और फंक्शन के बाद फिर से हमने उसको प्रिंट किया था। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि तो पहले हमने लिख दिया, पहले वेरिएबल को ले लिया यहाँ पे a बराबर 20, फिर हमने डिक्लेरेशन लगाया यहाँ पे डेफ फंक्शन, प्रिंट कराया इसको, फिर ये देखिए बाहर गया और फिर से इसको प्रिंट कराया, यानी कि अंदर हो या बाहर हो ये पूरे प्रोग्राम पे काम करता है। ठीक है, तो वही इसका कहने का तरीका है। तो देखिए अब आपको सिर्फ इसमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि हम दो बार आपको 2020 प्रिंट होगा। एक बार फंक्शन के बाहर भी उसने आउटपुट दिया, एक बार फंक्शन के अंदर भी इनपुट दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार आउटपुट दिया, एक बार यहाँ पे। अगर किसी एक को हम कम कर देते हैं तो आउटपुट आपको फिर एक ही 20 दिखाई देगा, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं, ये वाला प्रिंट हटाते हैं, तो अब देखिए आपको ये फंक्शन को फिर आपको बंद करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये देखिए एरर आती जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों फंक्शन आपके लगेंगे। लेकिन अगर बाहर वाला फंक्शन हटा देंगे तो आपका एक 20 प्रिंट होने से हट जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिलहाल। इसमें काफ़ी सारे हैं एग्जांपल्स। फिलहाल जो बेसिक्स एग्जांपल थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप समझें इसको। सिंपल सा क्रिएटिंग वेरिएबल किस प्रकार से करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर लिया हमने 5, ठीक है, और y बराबर हमने दे दिया किसी का नाम, जैसे कि मान लीजिए हमने दिया राज, इस प्रकार से। और इसको हमको प्रिंट कराना, दोनों की वैल्यू अलग अलग, प्रिंट x और प्रिंट y। इसको सेव किया, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आ जाएगी 5 और राज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कोई एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है दोनों ही नाम से, तो देखिए एक को वो स्किप कर देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा x बराबर 5 और यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 5, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही को प्रिंट कराते हैं, कुछ इस प्रकार का। देखिए तो देखिए एक ही प्रिंट होगा, सिर्फ ये राज को ही प्रिंट करेगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं दोनों को, देखिए तब क्या होता है, तो उस केस में ये आपको एरर दे देगा, y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से ये काम आपका करता है पूरा लोकल वेरिएबल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी क्लास थी, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पीडीएफ नोट को परचेज कर लें, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सारे एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।